यस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे इंडिकेटर के ऊपर जो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड ये इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ है और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए बहुत सिंप्लिसिटी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं और सबसे बेस्ट एडवांटेज सुपर ट्रेंड का ये है कि जो ट्रेलिंग कॉन्सेप्ट होती है मार्केट में कि आपको ट्रेल करना पसंद है, थोड़ा राइड करना पसंद है मार्केट को, मार्केट के बारे में व्यू लेना पसंद है। बहुत सारे इंडिकेटर से हम लोग व्यू लेते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है और मुझे ये भी चाहिए रहता है कि वो ऐसी कौन सी लेवल हो जहाँ पे मुझे मेरे स्टॉप लॉस भी रखते आए और जहाँ पे मैं मेरा व्यू भी चेंज कर पाऊँ। तो इसीलिए सुपर ट्रेंड बहुत वाइडली फेमस भी और यूज्ड भी हो रहा है एज अ ट्रेलिंग इंडिकेटर पर्टिकुलरली। तो चलो जानते हैं इन डिटेल अबाउट सुपर ट्रेंड के बारे में। सुपर ट्रेंड मतलब क्या? व्हाट इज सुपर ट्रेंड? तो सुपर ट्रेंड इज बिल्ड ऑफ ओनली टू की कंपोनेंट्स, जिसमें दो सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके या हम लोग बोल सकते हैं कि सुपर ट्रेंड के दो इंग्रेडिएंट्स है जिसके ऊपर सुपर ट्रेंड डेवलप हुआ है। एक है एटीआर लेंथ। एटीआर मतलब एवरेज ट्रू रेंज का लेंथ। तो ये एटीआर लेंथ होती है कि आपका जो मार्केट का रेंज है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस पे भी आपने ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाया हुआ है, उसका एवरेज रेंज कितना रहा है, कितने पॉइंट्स में मोमेंटम आता है उसमें, वो भी लास्ट 10 पीरियड का। तो नीचे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ एटीआर लेंथ एज 10। तो पिछले 10 दिनों का एक एवरेज वैल्यूएशंस निकलता है कि एवरेजली इसकी वैल्यूएशंस 10 दिन की रेंज कितनी है। तो वो रेंज से पता चलता है कि ये मोमेंटम ये पर्टिकुलर इंडेक्स में, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, जहाँ पे ये सुपर ट्रेंड अप्लाई किया है, उसका रेंज कितना है पिछले 10 दिनों का। और एक होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब होता है, हम लोग सोचते हैं कि मान के चलो कोई एक शेयर है जो 100 रुपए का है और उसका रोज का मोमेंटम होता है 3 से 4 रुपए के बीच में। तो 3 रुपए समझो उसका एटीआर है। तो एटीआर इस तरीके से भी काम आ सकता है। आप उसका अगर रेंज निकाल सकते हो कि इसकी रेंज अगर 3 रुपए है, तो मैं स्टॉप लॉस मिनिमम 3 रुपया रखना चाहिए, तो दैट इज़ 1 मल्टीप्लायर। अगर मैं 3 मल्टीप्लायर रख रहा हूँ, तो मतलब मेरा स्टॉप लॉस 3 गुना है वो 3 रुपए से। तो मतलब अगर मैं 9 रुपए स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि मैं बफर दे रहा हूँ खुद को। तो मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट वैसे आता है कि आप जब एटीआर की वैल्यूज़ की बात करते हो, तो एटीआर के वैल्यूज़ के अलावा इम्पॉर्टेंट होता है एटीआर का मल्टीप्लायर। आप एक बफर कितने का देते हो उसको। तो डिफ़ॉल्ट सुपर ट्रेंड चल रहा है ये एटीआर के ऊपर और आपको एक मल्टीप्लायर दे रहा है 3 का। तो डिफ़ॉल्ट सुपर ट्रेंड सेटिंग्स होती है 10 3। उसका मेजर कैलकुलेशन क्राइटेरिया और इंग्रेडिएंट है उसका एटीआर जो है उसका एवरेज ट्रू रेंज। तो एवरेज ट्रू रेंज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सुपर ट्रेंड और यूज़ कैसे होता है, मतलब सुपर ट्रेंड में जनरली लोग क्वांटिफाई करते हैं डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड अगर जैसे ये रेड कलर में सुपर ट्रेंड चल रहा हो, दैट मीन्स प्राइस एक डाउन ट्रेंड में, एक बेरिश ट्रेंड में है। क्यों बेरिश ट्रेंड में? हम लोग बोल सकते हैं कि जो उसकी एवरेज वैल्यू थी, मान के चलो उसकी एवरेज वैल्यू थी कोई स्टॉक की 10 रुपये और इंटू 3 मल्टीप्लायर मतलब 30 रुपीज़। अगर 30 रुपीज़ वो कहीं से टॉप से करेक्ट हो जाती है, उसका मतलब शायद बेरिश हो गई क्योंकि टॉप तक गई और 3 का मल्टीप्लायर मैंने उसके एटीआर पे लगाया था। अगर वो वहाँ से गिरी है, तो मतलब रिवर्सल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अभी शायद ये जाते रहेगा। फिर मैं एक स्टॉप लॉस ऊपर के लेवल पे लगाता हूँ कि इसका मोमेंटम 10 रुपए का होता है इंटू 3 मल्टीप्लायर, तो 30 रुपीज़ का मैंने ऊपर एसएल भी लगा दिया। और जब तक ये हर एक बार वो एटीआर वैल्यू चेंज होते-होते उसका एक वैल्यू नीचे-नीचे ट्रेंड के साथ आता भी है। तो ये ट्रेंड फॉलोइंग के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है, जो आपको बुलिश और ये बेरिशनेस बताता है। अभी आप इसमें बुलिशनेस और बेरिशनेस चार्ट में से बहुत ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। इसीलिए बोला जाता है कि सुपर ट्रेंड बहुत ही एक सिंपल और इफ़ेक्टिव इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड की सेटिंग को फाइन ट्यून करना एक आर्ट है, क्योंकि आपको वो कैलिब्रेट करने पड़ते हैं। तो सेटिंग्स में एटीआर के वैल्यूज़ को कभी कैलिब्रेट मत करो। एटीआर की वैल्यूज़ मोर और लेस 10 पीरियड, 20 पीरियड, 30 पीरियड्स तक सिमिलर ही रहेगी। आप उसका मल्टीप्लायर एडजस्ट कर सकते हो कि जो एवरेज रेंज है, इसका मल्टीप्लायर बफर आप स्टॉप लॉस का कितना देना चाहते हो। जितना आप इसके सेंसिटिविटी को चेंज करोगे इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, उतना वो बफर ज़्यादा देगा। एवरेजली 3 मल्टीप्लायर यूज़ किया जाता है। आप इसको 2 पे भी यूज़ कर सकते हो। बहुत बहुत सारे लोग इसको 2 पे यूज़ करते हैं। पर जब भी आप आपके स्टॉक पे इसको अप्लाई करोगे, तो आपको देखना है कि क्या ये मेरे स्क्रिप्ट के ऊपर क्या फाइन ट्यूनिंग सेटिंग्स पे बेटर परफॉर्म कर रहा है। आप बेटर परफॉर्मेंस के लिए उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि इसने कितने बार चॉपी सिग्नल्स दिए हैं, कितने कम बार चॉपी सिग्नल्स दिए, क्या वो जितने कम बार दिए हैं, क्या वो मुझे बेनिफिशियल लगे थे मेरे लिए, क्योंकि फिर वो काइंड ऑफ स्टॉप लॉस मेरे लिए अच्छा रहा रहेगा या नहीं रहा रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है। तो हम लोग उस एंगल से एक बार देखेंगे उसको और फिर हम लोग एक बेटर वे में उसको एनालाइज़ कर पाएँगे।
और दूसरी कुछ चीज़ें हैं सुपर ट्रेंड को लेके, हम लोग चार्ट पे जाने ही वाले हैं और चार्ट पे इसको देखेंगे। पर सुपर ट्रेंड को यूज़ करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, वो है इसका मल्टी टाइम फ्रेमनेस। हमेशा कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज़ कर रहे हो, वो हो सुपर ट्रेंड। हम लोगों ने एमएसीडी के टाइम भी ये देखा था कि जब हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं वही इंडिकेटर के ऊपर, तो हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है पर्टिकुलर इंडिकेटर की, और हम लोग उसको बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन अ इफ़िशिएंट वे। सुपर ट्रेंड और बेस्ट यूज़ है एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप इसमें एंट्री एग्जिट्स मत प्लान करो, आप इसमें इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आप वो बेहतर वे में इसको एनालाइज कर सकते हो। तो इसीलिए सुपर ट्रेंड को आप वैसे यूज़ करो। दूसरा एक थर्ड टॉपिक हो सकता है कि सुपर ट्रेंड जब आप कोई अदर इंडिकेटर के साथ मर्ज करोगे तो भी वो ज़्यादा बेटर वे में आपको एक एंट्री और एग्जिट्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह से आपकी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने के लिए काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छे से काम आएगा। तो सुपर ट्रेंड को आप कोई और इंडिकेटर्स के साथ भी क्लब कर सकते हो। हम लोग चार्ट पे जाएंगे, देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है और क्या सेटिंग्स के साथ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सारे इंडिकेटर्स हटा देते हैं और सुपर ट्रेंड को कैसे अप्लाई करना है और कौन से स्टॉक पे कैसे इसको देखना है वो देखेंगे। हम लोग मी भी स्टार्ट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इंडिकेटर्स में जाएंगे, हम लोग लिखेंगे सुपर ट्रेंड, और आपको ये फर्स्ट वाला इंडिकेटर जो दिखता है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, वो हम लोग अप्लाई करेंगे। जब हम लोग अप्लाई कर दे सुपर ट्रेंड को, तो सुपर ट्रेंड कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा स्टॉक पे, और आपको एक बुलिशनेस और बेरिशनेस का ये पीरियड दिखने लगेगा। वापस आप सेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हो कि ये है 10 ATR लेंथ और 3 फैक्टर का मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर 3 फैक्टर का है, तो आप अकॉर्डिंगली आपके एसएल्स और ये चीज़ें इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम लोग अगर इसको यूज़ करना चाहे तो सेम वे में यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये लाइंस कट होती है तो इसका मतलब है ट्रेंड चेंज हुआ था, और आप इसको ट्रेल कर सकते हो अगर आपके कोई इंडिकेटर सेटिंग्स इसमें थे। अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक देख रहे थे कि मल्टी टाइम फ्रेम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये डेट है 5 अगस्त। यहाँ पे सुपर ट्रेंड बेरिश टर्न हो चुका था। अगर यहाँ पे सुपर ट्रेंड बेरिश टर्न हो चुका था तो मुझे क्या करना है कि हो सकता है यहाँ से मेरी व्यू बेरिश हो, और मल्टी टाइम फ्रेम पे मैं इसको कैसे एनालाइज करूँ या कैसे इसको अप्लाई करूँ। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ और मुझे पता चल गया कि ये पर्टिकुलर डे से मुझे सारे बेरिश ट्रेड लेने थे आज तक। तो 5 अगस्त से लेके अभी हम लोग चार्ट को मल्टी टाइम फ्रेम, हम लोग डेली टाइम फ्रेम को एनालाइज कर रहे थे। तो मेरे लिए जो शॉर्टर टाइम फ्रेम होगा जहाँ पे मैं एंट्रीज को टाइम करने की कोशिश करूँगा वो हो सकता है 1 आवर हो। तो मैं 1 आवर पे जाऊँगा और मैं स्क्वीज करता हूँ, तो ये वाले जोन से मुझे बेरिश ट्रेड लेने थे। तो यहाँ से ऑलरेडी बेरिश ट्रेड तो चल ही रहा था, तो मैं ये वाला ट्रेड तो नहीं ले पाऊंगा। तो मैं नेक्स्ट जो बेरिश ट्रेड्स आएंगे वहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक बार एंट्री आई थी, उसके बाद तो मैं जो बुलिश रिवर्सल सिग्नल आएगा उसको मैं नहीं ट्रेड करूँगा, मैं रिवर्सल सिग्नल ही ट्रेड करूँगा बेरिश आएगा तब। तो यहाँ पे मुझे वापस एक बार एंट्री मिली बेरिश ट्रेड की जो थी 806 पे, और मेरा तभी स्टॉप लॉस था 820 पे। तो एक 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और मुझे यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड मिला था। बेरिश ट्रेड मिलने के बाद 806 के बाद ये स्टॉक नीचे भी गया था, उसके बाद वापस होवर किया और मेरा 814 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यहाँ पे लगभग 806 से लेके 814 तक 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। सिमिलर वे में आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो 812 पे, आपका स्टॉप लॉस है 817, तो आपका एक 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आप 2 बार स्टॉप लॉस दे चुके हो क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप कर रहे हो, पर यहाँ पे आपको एंट्री मिली 812 पे। नेक्स्ट टाइम आपने थर्ड एंट्री ली और अभी इसको आपका स्टॉप लॉस था इनिशियली 819, अभी आप उसको ट्रेल कर रहे हो। ट्रेल करते करते आपको प्रॉफिट बुक हुआ है 786 पे, क्योंकि आपने सारे आपके बाइंग और सेलिंग टर्म्स कंडीशंस रखी सुपर ट्रेंड पे। तो अभी आपको यहाँ से 812 से लेके 813 से लेके लगभग 787 तक, ये 13 और वो 13 पॉइंट्स, तो लगभग आपको मिले 26 पॉइंट्स यहाँ पे, और आपका यहाँ पे छोटे छोटे लॉसेस हुए थे। तो यहाँ पे आपको 26 पॉइंट्स मिले हैं। फिर में भी एक छोटा स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस, अगेन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस। अभी ये वाला ट्रेड वापस प्रॉफिट में चल रहा है। तो 2 से 3 ट्रेड्स में वापस स्टॉप लॉस लगे, बट अगर बड़ा वाला ट्रेड की बात करो तो यहाँ पे 805 पे शॉर्ट हुआ था और अभी भी आपका ट्रेलिंग चल रहा है। तो 805 के बाद इसका लो लगा 772 और अभी ट्रेलिंग एसएल चल रहा है 800 के आसपास। तो अभी भी इसमें 5 पॉइंट प्रॉफिट आ चुका है। पर दिस इज द वे टू ट्रेड एनी इंडिकेटर
ऑन मल्टी टाइम फ्रेम बेसिस। अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो तो आप अकॉर्डिंगली एक बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो मार्केट में और आपके ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल मल्टी टाइम फ्रेम का। आप इसको अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करो। फाइन ट्यूनिंग जो हम लोगों ने डिस्कस की है, अगर आप फाइन ट्यून करते हो आपके इंडिकेटर को तो वो भी आप कर सकते हो। लाइक इसको 10-2 करोगे तो सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी, स्टॉप लॉसेस थोड़े कम हो जाएंगे, पर चॉपीनेस भी बढ़ जाएगा इसके साथ साथ। तो ये आपको डिफाइन करना है कि क्या हो सकता है। ये हो गई पहली बात सुपर ट्रेंड के ऊपर कि हम लोग इसको मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे यूज़ करें। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको ट्रेलिंग करके यूज़ करो। तो जो भी आपका कोई भी एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रक्चर हो, आप उसको वहाँ से स्टार्ट करो देखना, और फिर इसको ट्रेल करने की कोशिश करो। तो आप इसको अगर ट्रेल करते हो तो आप एक बेटर वे में इसको ट्रेलिंग कर पाते हो। तो आपकी एंट्री सिग्नल्स हो सकती है RSI के ब्रेकआउट्स पे है, RSI के सिग्नल्स पे डिपेंड करती है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हो। पर अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो इन कंजेशन विद सम अदर इंडिकेटर्स, लाइक अभी हम लोग एग्जांपल के लिए कुछ और ले लेते हैं, जैसे ICICI बैंक लेते हैं फॉर एग्जांपल अभी। तो ICICI बैंक में अगर मैं ट्रेड करना चाहूँ तो मैं मल्टी टाइम फ्रेम नहीं करता हूँ और मुझे चाहिए कि मैं आर्लीज पे या हाफ एन आवर पे इसको ट्रेड करूँगा। पर अभी मैं इसके ट्रेड क्राइटेरियाज कुछ और अलग रखता हूँ। जैसे मैं कोई और इंडिकेटर की तरफ से इसमें कंफर्मेशन लेके आता हूँ। तो मान के चलो मैंने एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लेने की कोशिश की और मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर दूंगा एक 50 डेज मूविंग एवरेज। और ये 50 मूविंग एवरेज मैं यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर के ऊपर, जहाँ पे मैं इसको हाफ एन आवर के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ और हाफ एन आवर के बाद जहाँ पे एंट्रीज आएगी वो एंट्रीज को मैं डिफाइन करके अकॉर्डिंगली राइड करूँगा। तो मेरा 50 डे जो एवरेज है ये मुझे बताएगा कि मुझे बुलिश ट्रेड्स लेने हैं या नहीं। तो प्राइजेस अगर मेरी 50 डेज के ऊपर है तो मैं बुलिश ट्रेड लूँगा, प्राइजेस अगर मेरी 50 डेज के नीचे है तो मैं बेरिश ट्रेड्स लूँगा। ओके, तो लेट्स सी हम लोग कोई एक दिन से चालू करते हैं, यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो मेरा एंट्री कंडीशंस क्या होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरी एंट्री होगी कि अगर प्राइजेस अभी यहाँ पे देखो, प्राइजेस कहाँ पे होल्ड करी, ये मेरा मूविंग एवरेज है 50 के ऊपर थी, ये हाफ एन आवर की कैंडल्स 50 के ऊपर थी। तो मैं हाफ एन आवर की कैंडल्स अगर मेरी 50 के ऊपर है तो मैं यहाँ पे जहाँ पे सुपर ट्रेंड मुझे 50 के ऊपर बाय सिग्नल दे रहा है, क्योंकि मेरे वीवैप के ऊपर प्राइसेस मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइसेस है, तो मेरे लिए बुलिश है क्योंकि मैं 50 डेज मतलब 50-30 मिनट कैंडल्स का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। आप इसको 200 भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने 50 यूज़ किया है एग्जाम्पल के तौर पे कि आप बाकी इंडिकेटर्स के साथ सुपर ट्रेंड को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर मेरे को यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है तो 1171 पे मैं एंटर करता हूँ और मेरा SL यहाँ पे स्विंग लो फिलहाल होगा या सुपर ट्रेंड होगा जहाँ पे ये टर्न होगा बेरिश। तो 1171 के बाद मुझे यहाँ तक रिवॉर्ड मिला 1195, लगभग 25 पॉइंट्स आया। तो मैं एक तो रिस्क रिवॉर्ड परस्पेक्टिव से इसको कर सकता हूँ, या मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं सुपर ट्रेंड को ट्रेलिंग इंडिकेटर करके यूज़ करता हूँ, तो मैं इसी से ट्रेल भी करूँगा। तो मैंने 117 पे बाय किया, पर मैंने एग्जिट तब किया जब ये ब्रेक किया नीचे, ये ब्रेक किया 1174। तो मुझे 3 पॉइंट्स ही मिले, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं मिले, मुझे रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा था पर मैंने ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे ये जब सेल आया तो ये सेल मेरा 50 के नीचे आ रहा था। अगर आप देखो तो प्राइसेस एक कैंडल 2 कैंडल्स 50 के नीचे क्लोज हो चुकी थी, तो शायद मैं इसको सेल भी ट्रेड करूँ। तो अगर मैंने सेल ट्रेड किया यहाँ पे, तो यहाँ पे था 1174 पे मैंने शॉर्ट एंट्री लिया, पर मुझे यहाँ पे SL लेना पड़ा 1180। सिमिलर वे में अभी मुझे इमीडिएटली यहाँ पे बाय ट्रेड भी आ गया, इसको बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स। आपको इमीडिएटली आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, पर सेम कैंडल में आपको एंट्री भी मिला 1180 पे। जब आप 1180 पे ट्रेड कर रहे हो और ये बाद में ऊपर ही जाते जाता है, आप ट्रेल कर रहे हो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री ली, 50 के ऊपर प्राइस थी, सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट भी 50 के ऊपर आया था, इसलिए आपने लॉन्ग किया। आप लॉन्ग करते 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 गए, आपका SL कहाँ पे हिट हुआ बेस केस में, तो ये आपने बाय किया था 1180 और यहाँ पे SL हिट हुआ है लगभग 1230। तो आपको लगभग यहाँ पे 30 + 20 50 पॉइंट्स मिले ये वाले ट्रेड में। फिर आप में भी ये सेल एंट्री भी नीचे है तो आप यहाँ पे सेल करते हो 1230 और आप यहाँ पे 1221 9 पॉइंट्स के साथ एग्जिट करते हो। पर मैंने यहाँ पे अगर आप देखो तो भी मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ना लूँ। क्यों ना लूँ लॉन्ग ट्रेड? क्योंकि ये जो बाय सिग्नल सुपर ट्रेंड पे आया है ये 50 डे के नीचे आया है। मुझे चाहिए कैंडल्स 50 के ऊपर क्लोज हो, पुल बैक आए, और पुल बैक अगर सुपर ट्रेंड के आसपास आया और प्राइसेस 50 के ऊपर रही
तो मैं इस ट्रेड को यहाँ पे एंटर करूँगा अभी। कहाँ पे? ब्रेकआउट पे एंटर नहीं किया मैंने, क्योंकि ब्रेकआउट मेरा 50 के नीचे आया था। तो जो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि मुझे ब्रेकआउट ट्रेड करना है, पर ब्रेकआउट मेरा 50 के ऊपर या ब्रेकडाउन मेरा 50 के नीचे आना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो ये जो पुल बैक यहाँ पे आया, तो मैंने 1232 वगैरह पे एंटर किया। मेरा स्टॉप लॉस था 1223, 7 पॉइंट्स। मैं राइड कर रहा हूँ। मुझे इसने एग्जिट ऊपर ही दे दिया। किसके ऊपर? 50 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो मैं ऊपर ही एग्जिट करता हूँ, 1317 पे एग्जिट किया। और मैंने एंट्री कहाँ पे ली थी? 1232 पे। तो लगभग एक ऑलमोस्ट 85 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला, क्योंकि मैंने इसको दो इंडिकेटर्स के साथ, दो चीज़ों के साथ कंपेयर करके फिर ट्रेड लिया था। और मैं यहाँ पे सेल एंट्री नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि प्राइजेस मेरी 50 के ऊपर है, भले सुपर ट्रेंड बेरिश सिग्नल दे रहा है, तो मैं सेल एंट्री नहीं लूँगा। सेल एंट्री कब लूँगा? जब प्राइजेस 50 के नीचे चले जाएगी। 50 के नीचे जाएगी, होल्ड करेगी, तो 2-3 कैंडल होल्ड किए, मैं ब्रेक डाउन ऑफ द प्रीवियस सपोर्ट लो मे बी यहाँ पे ट्रेड करूँगा 13-12, और फिर मैं एक ऐसा लगा दूंगा। फिर वापस मैं राइड करूँगा 13-12 से सेल करके। मुझे एग्जिट कहाँ पे मिला? 1257। सो दिस इज़ अ इफेक्टिव वे टू यूज़ एनी इंडिकेटर। अगर आप वो आइसोलेशन में अगर यूज़ करोगे इंडिकेटर को, तो थोड़ा टफ जाता है, क्योंकि वो बहुत बार चॉपीनेस देगा आपको। आपके कोई भी इंडिकेटर में फॉल सिग्नल्स ज़रूर आएंगे। आपको अगर फॉल सिग्नल्स को एलिमिनेट करना है, तो आपको एक तो वो इंडिकेटर को मल्टी टाइम फ्रेम में यूज़ करना पड़ेगा, या तो वो इंडिकेटर को आपने यूज़ करना चाहिए इन कंजन विथ सम अदर इंडिकेटर्स या प्राइस स्ट्रक्चर्स। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि आप जब कोई एक पर्टिकुलर इंडिकेटर यूज़ कर दो, उसके अकॉर्डिंगली दूसरा कोई एक इंडिकेटर यूज़ करो, जो आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से ट्रेड में गाइड करेगा, बेटर तरीके से ट्रेड्स में एंट्रीज प्रोवाइड करेगा। तो इससे कन्फर्मेशंस बढ़ जाते हैं, लेवल ऑफ रैंकिंग्स बढ़ जाती है सेटअप की, और फिर आपको अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड्स भी बेटर मिलते हैं। तो अगर आपको रिवॉर्ड्स अच्छे मिल रहे हैं, तो आप कोई भी एक ट्रेडिंग सिस्टम इसमें से बना सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स आप बैक टेस्ट कर सकते हो, इसमें से आप आपके लिए एक बेटर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो आई थिंक कि सुपर ट्रेंड एक बहुत यूज़फुल इंडिकेटर है। इसको सिर्फ एंट्री एग्जिट्स के लिए ना यूज़ करो। मेरा जनरल व्यू ये रहा है कि मैं सुपर ट्रेंड को यूज़ करता हूँ एज ए ट्रेलिंग इंडिकेटर। मेरे लिए ये ट्रेलिंग करके बेस्ट काम करता है। मैं मेरे एंट्री एग्जिट्स कोई और टर्म्स पे फाइनल करता हूँ, और फिर मैं सुपर ट्रेंड को यूज़ करूँगा राइड करने के लिए, जो मेरी होगी हाफ क्वांटिटी। अगर मेरे टेक प्रॉफिट होते हैं कहीं कहीं पे रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे 1:2 1:3, वहाँ पे मैं मेरा पार्शियल बुकिंग करता हूँ, और मैं पार्शियली वो स्टॉक को वो इसको राइड करूँगा सुपर ट्रेंड के थ्रू ही, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है टू राइड द ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है जब आप इसको एक ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट में यूज़ करोगे। चॉपी मार्केट्स में तो सारे इंडिकेटर्स चॉप करेंगे, आपको फॉल सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे। फॉल सिग्नल से बचना है तो आप मूविंग एवरेजेस, एक फ़िल्टर इंडिकेटर यूज़ करो जो आपको थोड़े फॉल सिग्नल से बचाए। आप अगर मूविंग एवरेज बहुत छोटा यूज़ करोगे तो उसमें भी चॉपीनेस बढ़ जाएगा। तो 20 डेज़ वगैरह मत यूज़ कीजिए, मिनिमम 50, फिर 100 या 200 ये भी मूविंग एवरेजेस आप यूज़ कर सकते हो एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए बेस्ड ऑन सुपर ट्रेंड। पर हमेशा कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आप जब आपकी एंट्रीज एग्जिट्स या आइडेंटिफाई करते हो, इसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ पे काम करना पड़ेगा, वो है आपके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के ऊपर। जब आप आपके रिस्क को ऑनर करोगे, जब आप आपके मनी मैनेजमेंट को इन चेक रखोगे, तब आप कोई चॉपिंग वाले ट्रेड भी अगर आ गए, तो आप उसको होल्ड कर पाओगे, हेल्ड कर पाओगे, और फिर आप मैक्सिममली आपका प्रॉफिट अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। तो हम लोग ये है सुपर ट्रेंड के काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने सुपर ट्रेंड के ऊपर फॉलो करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस।